जो लिबरल्स है देश के, उनका साफ कहना है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं, तो उस बीच में धर्म के नाम पर ऐसी बातें क्यों उठाई जा रही है? सनातन को कभी भी महंगाई और बेरोजगारी से मसला नहीं है। सनातन लव जिहाद पे कानून इसलिए आवश्यकता है, जैसे हमारी बहन बेटी स्कूल में जाती है, स्कूल के बाहर कोई टेम्पो वाला हो गया, पहले 10-20 रुपए लेके छोड़ने के बहाने उसको करेगा, फिर धीरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पर कुछ सनातनी लोग एकजुट हुए हैं, जिनकी मांग है लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की। क्यों मांग है, आइए इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप वशिष्ठ। क्यों चाहते हैं कि लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए? क्योंकि एक जो लिबरल्स है देश के, उनका साफ कहना है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं, तो उस बीच में धर्म के नाम पर ऐसी बातें क्यों उठाई जा रही है? सनातन को कभी भी महंगाई और बेरोजगारी से मसला नहीं है। सनातन को सनातन से मसला है। सनातन में लव जिहाद अगर जब तक चलेगा तब तक सनातन लड़ता रहेगा, क्योंकि वो 14 से पहले का जमाना गया, गांधी का जमाना गया, नेहरू का जमाना गया, इंदिरा का जमाना गया, अब आया है बाबा का जमाना, जिसका नाम है बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ के जमाने में आप चाहते हैं कि पूरे देश भर में बाबा का जमाना आ जाए, पूरे देश में बुलडोजर राज? पूरे देश में चले। जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध करे, कोई भी हो, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बलात्कार करे, लव जिहाद करे। सलमान से दिक्कत है तो हमें सलमान से भी दिक्कत है। सलमान से दिक्कत है तो सलमान से भी दिक्कत है। यदि बात करें अभी यूपी की, आप बात कर रहे हैं, योगी बाबा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर अभी हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत पे बाहर आए हैं। तब तो योगी आदित्यनाथ का मुंह नहीं खुला। आप ऐसा देश चाहते हैं? मैंने अभी क्या बोला? हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, बुलडोजर सबके घर पे चलना चाहिए। तो ये लव जिहाद का मुद्दा आएगा या नहीं आएगा इसमें? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर जी का जो मामला है, इसमें आप क्या चाहते हैं? अभी कोर्ट में चल रहा है ना। कोर्ट में तो उनको पेशी की गई, अंतरिम उनको फैसला सुनाया गया, न्याय बेल पे आए। तो एक अपराधी, एक रेपिस्ट को बेल मिलनी चाहिए थी। एक बात बताइए, अपराधी रेपिस्ट जिसके लिए निर्भया कांड वाला सीन भूल गए आप, जिसके लिए एपी सिंह ने केस लड़ा था, क्यों? वो क्या था? वो एविडेंस सारे थे, सब कुछ था। और उस बच्चे को, जिसको कहते हैं जुवेनाइल, उसी बच्चे ने सबसे ज्यादा घिनौना अपराध किया। उसको केजरीवाल ने 10,000 रुपये सिलाई मशीन दे दी कि अपना भविष्य सुधारेगा। एक परिवार का भविष्य बिगाड़ के उसका भविष्य सुधारना खाता को औचित्यपूर्ण है। सुधारने का प्रयास में और एक रेपिस्ट को जेल से निकालने में फर्क नहीं है। एक बात बताइए, उसको काहे के लिए सुधारा जाए? मैं कहता हूँ सबसे पहले फांसी उसको होनी चाहिए थी। हमारे देश का संविधान कानूनी ऐसा गंदा है। तो इसमें पार्टी बात नहीं, पार्टी की बात नहीं हो रही है। उस जिसको आपने जुवेनाइल कह के छोड़ दिया, जिसको आपने जिस अपराधी को, जिसने सबसे गंदा घिनौना किया काम, उसको आपने छोड़ दिया, वो कहाँ तक जायज है? देखिए, अभी यहाँ पर एएसपी का भी धरना है। नीतीश कुमार का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि उन्होंने जो हिजाब को खींचा, उसके ऊपर भी लगातार कहीं ना कहीं विरोधाभास। हिजाब को खींचने में मुद्दा बन जाता है। और एक बच्ची के, एक कोर्ट ने बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोर्ट ने बोला था, शायद अलीगढ़ की कोर्ट थी, कहाँ की कोर्ट थी, कि अगर किसी के स्तन को हाथ लगाया जाए या किसी का नाड़ा खींचा जाए तो उसको बलात्कार की श्रेणी में ना लिया जाए। वो क्या बलात्कार के अंदर नहीं आता? बच्ची का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर यही बलात्कार काम उस जज की बेटी के साथ हो, क्या तो वो शांत बैठ जाएगा? लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री है, उनके हाथों ये चीजें शोभा देती है कि हिजाब खींचा जा रहा है, और उसके बाद उस हिजाब के बाद हंसी मुस्कुराहट सदन के अंदर खुलेआम। हिजाब मुंह से खींचा है, नीचे से नहीं खींचा है। हिजाब हटाया है, बुर्का नहीं उठाया है। तो ये कौन हक दे रहा है कि हिजाब हटाया जाए? पहचान कैसे होगी? मतलब राशन तो पहचान एक बात बताइए, आपको सुविधाओं के लिए तो मैं सलमा हूँ, मैं बलमा हूँ, और अगर वोट डालने जाओ तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना। तो यदि कोई व्यक्ति बुर्का पहन के खड़ा है तो वो व्यक्ति तो मुसलमान ही होगा ना, तो हिजाब से क्यों चेक करने की जरूरत है? वो अच्छा एक चीज बताइए, वो व्यक्ति, आपने बोला व्यक्ति, वो महिला है या पुरुष है, ये भी देखिए। तो मतलब जेंडर आइडेंटिफाई के लिए जेंडर भी चेक करना पड़ेगा। सुविधाएं लेने कौन आ रहा है? रहमान आ रहा है या सलमा आ रही है?
अगर महिलाओं का सुविधाएं लेने के लिए आएगा रहमान तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मास तिवारी। तिवारी जी, क्यों पहुंचे आज आप यहाँ पे जंतर मंतर पे? हमको लव जिहाद पे कानून बनाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए पहुंचे। लव जिहाद पे कानून की इतनी आवश्यकता क्यों है? लव जिहाद पे कानून इसलिए आवश्यकता है, जैसे हमारी बहन बेटी स्कूल में जाती है, स्कूल के बाहर कोई टेम्पो वाला हो गया, पहले 10-20 रुपए लेके छोड़ने के बहाने उसको करेगा, फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते फिर उसको फ्री में छोड़ेगा, फिर उसको अपने बस में कर लेता है। इसीलिए लव जिहाद पे कानून। और हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, फिर उसको लव स्टोरी के तरीके से फंसाया जाता है और बोलता है मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। इसलिए लव जिहाद का कानून बनाने। तो जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ की जाती है। देखिए एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे, लड़कियों को तो पहले से पता ही होता है ना, फिर भी तो वो चूज करती है अपनी लाइफ में ये सारी चीजें। हिंदू की लड़की नाबालिग होती है, इतना दिमाग नहीं होता है। 20-22 साल की लड़की नाबालिग है। स्वरा भास्करा जो एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर चुकी है वो भी एक नाबालिग है। स्वरा भास्करा सोनाक्षी सिन्हा के नाबालिग है। नाजायज औलाद है, नाजायज औलाद है, उसको हम अपने पर्दर करेंगे। नाजायज औलाद का नाम नहीं लेते। सोनाक्षी सिन्हा नाजायज औलाद है वो, मतलब जिन भाई महिलाओं मैं भी ने भूमिहार हूँ, वो भी भूमिहार है। उसका शत्रुघ्न सिन्हा 1 नंबर आदमी है, उसकी बेटी किस कटुए के साथ शादी कर ली, तो वो ऐसे आप कौन होते हैं? नाजायज औलाद को हम नहीं मानते। आप जस्टिफाई करने वाले होते हैं? आप जस्टिफाई करने वाले कौन होते हैं? जो उनकी लाइफ है, वो उन्होंने चूज। लाइफ और कंट्रोवर्सी नहीं चलेगा यहाँ। भूमिहार है, भूमिहार अगर कोई भी हमारा बहन बेटी कोई भी अगर जाती है, हम सारे भूमिहार मिलके और पूरा हिंदू समाज मिलके उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। लेकिन लव जिहाद के कानून से बढ़कर देश में आपको और बड़े मुद्दे नजर नहीं आते हैं? और बड़े मुद्दे क्या दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हमारे एक हिंदू भाई को, दीपू भाई को बांग्लादेश में मार के गिरा दिया, तो ये कठुआ ही ना गिराया। ऐसे ही ऑपोजिशन देश में कई मुद्दे बता रहा है जहां पर मॉब लिंचिंग करके बेंगलोर, कर्नाटका कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया उनके धर्म की वजह से। मुसलमान का टारगेट नहीं होता, हिंदू पे टारगेट कर रहे हैं मुसलमान। देश के अंदर की बात हर जगह कोई हिंदू, मेजोरिटी में तो हिंदुस्तान में हिंदू ही है ना। हिंदू ही मरेगा, फिर ये गारंटी हिंदू की है कि हिंदू ही मरेगा मेजोरिटी। सुनो बात मरने की नहीं है, लव जिहाद के कानून की बात चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष हमेशा कहता नजर आता है कि देश के अंदर लव जिहाद से बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। बोलते हैं जो खाया गाय का गोश्त वो कभी ना हिंदू का दोस्त। क्या आप समझे? नहीं समझ आया? जो खाएगा गाय का मीट ना वो कभी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। कितना भी खास हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई नहीं बढ़ सकता। हाँ, लेकिन देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बीफ पूरी तरह से चलता है। बीफ चलता है तो वो भी खुद को हिंदू कहते हैं। सरकार घोषित कर रखा है गाय माता को काटना अलाउड है, सरकार कर रखा है। देश में अलाउड नहीं है तो क्यों काट रहा भाई? लेकिन कई राज्य नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं ना। क्यों काटेगा? पर्पस क्या है काटने का? बीफ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है हमारा देश ही है। भारत ही सबसे ज्यादा बीफ तो एक्सपोर्ट भैंस करता का है। काटने का अलाउड है, बुच्चर खाना है, कानपुर में हर जगह है। गाय माता को काटना ही अलाउड नहीं है। और एक इस बात पे एक बता देता हूँ, जो गाय माता को हिंदू बेच देते हैं, एक टाइम में हमारी माता भी दूध देना बंद कर देती है। अपने माता को बेच दो, बहन के लोड़ो। बहुत बड़ी अच्छी। मैं पागल महाकाल का चेला घोड़ी का हूँ, गर्दन काट के। महाकाल आपको इजाजत देते हैं कि आप गाली गलौज? हाँ, गाली दो। जो विरोध है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अदर कास्ट कोई भी हो, मैं एक टारगेट उसको नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो मुसलमानों से इतना क्यों भाई मुसलमानों से बैर है, जो खाए गाय का गोश्त हो हिंदू का दोस्त। गंगा जमुना तहजीब की बात होती है। गंगा जमुना सरस्वती जय महाकाल चलेगा, मगर मुसलमान को नहीं। हम गंगा जमुना तहजीब की दुहाई दी जाती है। तहजीब मेरे को नहीं समझ आता। ये गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुना में नहाते कितना है, ये स्नान कितना करते हैं। देखिए महाकुंभ के वक्त कितनी बढ़िया सौहार्द की तस्वीरें देखने को मिली कि जहाँ पर मुसलमान उसमें कमाने की, मुसलमान बस कमाने गया है, नहाने नहीं गया। सौहार्द की भूमिका अदा करते हैं। कमाने गया, पैसे के मामले मुसलमान आगे आता है।
पीर मंदिर पे हमेशा बैसाखी पीर पूरी पे होनी मंदिर नहीं होता, पीर मंदिर नहीं होता, है। पीर मंदिर नहीं होता। देखिए आपके अंदर ही ज्यादा द्वेष नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई मुस्लिम तो है नहीं, जो नफरत है वो और आप ही यहाँ लोग। पे आएगा क्यों? जब बात सनातन की हो रही है तो यहाँ पे आएगा क्यों? अगर उसकी अम्मा ने दूध पिलाई या अम्मी जान या खाला जान जो भी अदरवाइज हो, उसको वो लो आए सारे काट के खून, जैसे महाकाल पिए थे ना ऐसे मटका, वैसे हम पी के। और महाकाल के बारे में ज्ञान नहीं है आपको? अरे मैं महाकाल का घोड़ी हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ। उज्जैन गया था शमशान में, सुबह 11 बजे गया तो 12 बजे रात को निकला मैं। अब हवा बात ज्यादा लग रहा है, महाकाल के ज्ञानी नहीं लग अरे रहे हैं आप मुझे। पढ़ लिख के अंगूठा छाप, मगर शिव पुराण पढ़ी है आपने कभी? ध्यान जय शंभू। तो कैसे अघोरी है? मैं खतरनाक घोड़ी हूँ, मुसलमान का विरोधी हूँ। अघोरी होता है या अघोरी होता है? अघोरी अघोरी। देखिए ज्ञान की कमी है आपको। कैसे ज्ञान की कमी है हमको बातें बताओ। आपको नहीं पता। अघोरी आपको खुद सेल्फ क्लेम कर रहे हैं। शिव पुराण आपने मैं- पढ़ी नहीं है, केवल नफरत लेके चल रहे हैं। क्यों नफरत क्यों नहीं लेंगे? गाय का मीट खाएगा तो हम नफरत क्यों नहीं लेंगे? गाय का मीट हिंदू नहीं खाता? नहीं खाता, कह सकते हैं, लिख के दे सकते नहीं हैं। लिख के नहीं दे सकते। जो खाए उसका तहजीब जाने। एक और बात है ना, आपने ये क्वेश्चन कर दिया गाय का मीट नहीं खाते, तो बहुत सारे हैं वो तो कुछ भी खा लेंगे। कीड़े मकोड़े भी चाइना में खाते, तो हम उनकी बराबरी करेंगे? सर बात ये है कि क्या हिंदू हिंदू आपस में बैर नहीं रखता? नहीं 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 नहीं, हिंदू यही तो हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी का अपनी। नारे लगाए जाते हैं बेशक, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू तो खुद ही बटा पड़ा है। नहीं नहीं, पटा पड़ा था, पटेंगे तो कटेंगे। हम तो वही कह रहे हैं, सारे भाई हमारे हैं, हम यही चाहते हैं। ठीक है, हमारे जो देश का विपक्ष है उसमें भी मैक्सिमम हिंदू है, लेकिन वो तो सनातन का विरोध करते हैं। मैडम वो मरे हुए हिंदू हैं, वो जिंदा हिंदू नहीं, उनका जमीर मर चुका है। उसको खुद सत्ता चाहिए, ठीक है, पार्टी चाहिए, पद चाहिए, उनको हिंदुओं से मतलब ही नहीं। अगर होता तो बांग्लादेश में, ठीक है, टीपू दास मारा गया, अब उसकी जाति नहीं दिखती, वैसे जाति दिख जाती है। ठीक, हिंदू के साथ दलित भी तो था, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गई? ये सामने देखो पोस्टर लगा रखा है, चंद्रशेखर राव ने एक बार भी नहीं गया। शाबा डेयरी में लड़की को चाकू से मार दिया, मुस्लिम था, गए यहाँ पे कुछ नहीं, कानून से वो करेगा जी, कानून के हिसाब से होगा। फिर कानून ही करेगा तो फिर आप किस लिए आए हो? वो तो मैं भी कह दूंगा। आम आदमी भी तो यही कह सकता है, जब आपको एक पद पे बैठा दिया तो आप डिसाइड करेंगे ना कि हम इसमें फास्ट ट्रैक ला के जल्दी कर देते। कितने साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। लेकिन देखिए मांग जब हिंदुओं की है, सरकार में भी हिंदू ही है, तो वो तो नहीं सुन रहे। गौ माता को अभी तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया, कहीं ऐसे भाषण भी नहीं दिए गए। इसके साथ साथ लव जिहाद के जो केसेस बीते सालों में देखे हैं, इसके बावजूद अभी तक कहीं बयान नहीं किया गया कि हिंदुओं को लेकर ऐसे कोई कानून बनने जा रहे हैं। नहीं देखो, बनना चाहिए, उसके लिए सरकार नहीं, हम निकम्मे हैं, हम कायर हैं। हमारी कायरता की वजह से सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हम कितने, ये देखो 4 मंच हैं यहाँ पे, 500 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, तो कायर तो हम है ना। हम क्या है, कमर्शियल हो गए, व्यापारी, हम पैसा कमा सकते हैं। इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए कभी नहीं निकले हम घर पे। सबसे ये देखो निर्भया केस में कितनी पब्लिक जुड़ी थी, उसके बाद फिर शांत बैठ के रोज रेप हो रहे हैं वो तो। और हमारा कानून भी उनको छोड़ रहा है, पुलिस पकड़ के अपना काम करके उनको अदालत भेजती है, अदालत से वो बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये कौन सा कानून लेकिन है? कैंडल मार्च तो 4 दिनों के लिए निकालते हैं ना। फिर कैंडल ही निकाल लो जी, फिर इंसाफ की क्यों बात करो? मैं भी कैंडल जला लूँ, आप भी कैंडल जलाइए, पत्रकारिता बंद ही हो जाएगी। फिर मैं क्यों आपको कहूँगा, क्यों आप मेरे को सलाह दोगे? ठीक है, न्यायपालिका जब तक कोलोजियम सिस्टम नहीं जुड़ेगा ना, तो हमारी पुलिस तो पकड़ के लेके जा रही है ना, लेकिन न्यायपालिका उसको सबूत के अभाव में या कह रहे छोड़ दो इसको, मानवाधिकार आ जाते हैं। यहाँ अपराधी के मानवाधिकार हैं, लेकिन आम इंसान, आम बहन बेटी के ह्यूमन राइट्स नहीं है कुछ भी, उसके लिए कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? कुछ बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे ध्रुव राठी, उन्होंने बांग्लादेश की इस नृशंस हत्या पे अभी तक अपना कोई बयान नहीं करी, अपने कुछ बोल नहीं बोले हैं। देखो जी, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो एंटी नेशनल है। उनको आप ध्रुव राठी के हिसाब से उसको ले हो गया, राठी गोत्र जाटों में होता है जी, ठीक है, बहुत शूरवीर कौम है। ऐसे कायर आदमी जब वहाँ बैठ के देश विधि, एंटी नेशनल गतिविधियों का साथ देंगे, तो उससे तो हिंदूपन की आप उम्मीद लगा नहीं सकते। देखो, लेकिन हिंदुओं की डेफिनेशन वो भी अच्छी देते हैं, वो खुद भी सेल्फ क्लेम हिंदू है। विपक्ष में जो नेता बैठे हैं वो खुद को अपना जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। कौन जनेऊधारी? कोट के ऊपर जनेऊ पहना जाता है? कौन पहनता है? कौन सा ब्राह्मण होता है? अरे जो ये गोत्र बताते हैं, आपने अभी देखा वो क्रिसमस आया, क्रिसमस में तो वहाँ जाके बधाई दे रहे हैं। आपने कभी हिंदू त्योहार पे सुना हैप्पी दिवाली पे जय श्री राम बोलते हुए किसी भी कांग्रेस को सुनाओ? नहीं मिलेगा। जय श्री राम को तो राजनीतिक नारक का दर्जा दे दिया गया है। तो अल्लाह अकबर क्या है फिर? जय फिलिस्तीन क्या है? ठीक है, हिंदू हिंसक होते हैं,
ठीक है, हिंदू तिलक लगा के मंदिरों में जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। मतलब हमारे ऊपर 80% जनता, बहुसंख्यक जनता के ऊपर आप आरोप लगा रहे और फिर कह रहे हैं मोदी जी ने ना ईवीएम हैक कर दिया। अरे भाई, दिल हैक करते हैं वो। आप इतनी नफरत भरते हो हिंदुओं के बारे में, तो आपके बारे में क्या विचार रखेंगे? आप जीतने की सोच रहे हैं, मतलब ही नहीं होता, कभी भी नहीं जीत पाएंगे इस तरह से। आपके पास ना मुद्दा है। इसके मैनिफेस्टो देखो, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो? कुछ भी नहीं। वही हम ये हटा देंगे जो बीजेपी लाई। ये कौन सा? आप देश को आगे तरफ ले जा सकते हैं या उसको रिवर्स गियर लगा देंगे जी? आज हम प्लेन में चल रहे हैं, कल का जी हम तो गधे पे चलेंगे। ये कौन सी पॉलिटिक्स है जी? आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको अंधभक्त की श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा? जोड़ दो। हम तो देखो जी, अगर अंधभक्त देशभक्त है, ठीक है, और धर्म भक्त है और विकास के लिए तत्पर है, तो हम अंधभक्त हैं। हमने कोई नहीं, हम चमचे नहीं बनेंगे। 2-2 कोड़ी में बिक रहे हैं चमचे, ठीक है। हमारी तो अंधभक्त है ना, हम तो भक्त हैं फिर भी। और ये चमचों की कौन सी श्रेणी में लाओगे आप? कुछ तो होगा ना श्रेणी का, उनको तो कुछ है ही नहीं। अरे देश के लिए गोली खाने वाले, देखिए प्रियंका गांधी सदन में सरेआम कहती है कि मेरे पूरा परिवार कुर्बान कर दिया देश के नाम। बताओ, अगर मैं यहाँ पे अटैक पढ़ के मर जाऊं, इसमें देश के लिए कुर्बानी दे दी या? ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। कौन सी देश के लिए कुर्बानी की है? इंदिरा गांधी ने सीने पे गोली खाई। अब मेरे कोई गोली मार देगा तो देश के लिए गोली होगी? अरे वो तो मेरी पर्सनल लड़ाई है ना, किसी ने मार दी, मैं मर गया, बात खत्म। इसमें देश के लिए क्या किया? हजारों सिखों के मरवा दिया उन्होंने, कश्मीरी पंडित मरवा दिए 90s में। उसका किसके ऊपर ब्लेम डालेंगे? कौन है भाई? हम किसी को कह भी नहीं सकते। आप किशोर कुमार, कश्मीरी पंडितों को तो प्रोपेगेंडा बताया गया। प्रोपेगेंडा। हम हिंदू हैं ना, हम वृक्ष हैं, हम सब फल फूल सब कुछ देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, उसके बाद भी काटे हम जा रहे हैं। हिंदू के कटने पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आता, पेड़ के कटने पे तो सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता, भैया पेड़ कट रहा है, देखो गलत हो रहा है। लेकिन हिंदू कटता वो चुप ना, मैं नहीं बोलूंगा भाई। क्यों नहीं बोलेगा भाई? हिंदू की जान नहीं? हिंदू होना एक अपराध हो गया क्या हमारे लिए? हम टैक्स पेयर, हम सारे, सबसे ज्यादा टैक्स हिंदू देता है जी। माइनॉरिटी में जैन देता है, सिख देता है, पारसी देता है, उसकी कुछ नहीं। 30 करोड़ आबादी कहाँ से अल्पसंख्यक होगी बताओ आप? ये तो दुर्भाग्य है ना। लक्षद्वीप में 20% और कम्युनिटी है, 80% वो, फिर भी माइनॉरिटी वही है। क्यों भाई? ये संविधान है क्या? आज ये कुलदीप सेंगर के लिए यहाँ पे आए हुए इंसाफ के लिए, कभी इन्होंने कहा कानून के लिए संशोधन हो? आपने हाईवे बना दिए, मेट्रो बना दिए, बड़ी बड़ी चीज ला रहे हैं, लेकिन कानून में तो बदलाव है नहीं ना। कानून सिर्फ एक है, आपकी गाड़ी उठा सकते हैं तत्काल में, आपका चालान काट सकते हैं। इसके अलावा कानून बताओ आप, कौन सा कानून है? ही नहीं कोई कानून। कानून को मरोड़ तोड़ के लचर पते रहते, तो निकल गया कुलदीप सेंगर। और ये क्या, बहुत सारे आतंकवादी निकल जाते हैं। 2 बजे जब कोर्ट खुल सकती है, ठीक है, एक आतंकवादी के लिए, तो आम आदमी क्या करेगा जी उसमें? फिर कानून का तो नारे भी लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो दुर्भाग्य है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा है, इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। आज़ादी के बाद इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी को देश को गाली दे रहा है, ठीक है, कोई हिंदुओं के कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं, मलेरिया डेंगू है, इनको खत्म हो जाना चाहिए। ये कोई भाषा है क्या? मतलब हम ही सुनेंगे? और कभी देखा ना कि हिंदू भीड़ ने कभी पथराव किया हो? कभी सुना लो। अमरनाथ की यात्रा 80-85 हज़ार की सैनिक की उसकी निगरानी में होती है, कभी सुना आपने? गंगा जमुना तहजीब, अभी आप कह रहे थे कहाँ गई गंगा जमुना तहजीब आपकी? है ही नहीं कुछ भी। मतलब हिंदुओं ने ठेका ठा लिया हर चीज़ का कि यही निभाएंगे जी। हम क्यों निभाएंगे जी? और फिर भी हम नहीं कर रहे, और फिर भी कहते हैं आतंकवादी का वो मजहब नहीं होता। इनके डॉक्टर बन रहे, बम फाड़ रहे हैं, कोई नकली नोट छाप रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है जी, कोई अपना वो। केरल पता आपको सबसे शिक्षित राज्य है, केरल में एक गिरोह पकड़ा गया है, 1.5 लाख तरह की वैकेंसी वो सर्टिफिकेट बना देते थे। बन लो आप भी, मैं भी बन जाऊंगा, डॉक्टर बना लूंगा, प्रोफेसर बना लूंगा। क्या करेंगे उसका? देखिए हमारे साथ व्यक्ति थे जिनसे हमने बात करी, इनकी सरासर जो मांग थी वो है लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा हमने तमाम मुद्दे जो थे इनसे बात कर, जो आपने सुने। अब इनकी बातों पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।